नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं श्वेता सिंह। दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद पहला बम बीजेपी ने छोड़ा था। चुनाव में मोदी के अलावा किसी दूसरे चेहरे की चुनौती से जूझती बीजेपी ने किरण बेदी को दिल्ली की दंगल में उतार दिया। किरण बेदी की सियासी पारी जिस अंदाज में शुरू हुई, उससे साफ लगता है कि किरण बेदी की इस पारी की भूमिका बीजेपी ने बहुत कुछ सोच समझ कर लिखी है। अच्छे दिन साथियों, मेरे पास 40 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है। 40 साल का। अब मैं अपना 40 साल का एक्सपीरियंस दिल्ली को भेंट करने आई हूं। 40 साल तक देश की सेवा करने वाली सुपर कॉप किरण बेदी बीजेपी के मंच से जिस ठसक भरे अंदाज में अपनी बात रख रही थी, उससे साफ जाहिर हो रहा था कि सुपर कॉप की सियासी पारी की ईंट कितनी मजबूत बुनियाद पर रखी जा रही है। दिल्ली की सियासत में अभी तक तो पटाखे और फुलझड़ियां चल रही थी, लेकिन अमित शाह ने तो दिल्ली के सियासी महासमर में तो जैसे तोप चला दी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने किरण बेदी को पार्टी में शामिल करने के साथ ही ऐलान कर दिया कि वो दिल्ली से ही चुनाव लड़ेंगे, बस सीट का फैसला होना बाकी है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा वो फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड का अधिकार क्षेत्र है। पार्लियामेंट्री बोर्ड इसका निर्णय करेगा। थोड़ा समय राह देखिए। आज इतना न्यूज काफी है कि वो जुड़ी है और वो चुनाव लड़ेगी। अभी उनकी सीट तय होना बाकी है। दिल्ली प्रदेश यूनिट बैठकर तय करेगा। अभी सीट के बारे में कोई निर्णय नहीं हुआ है। अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किरण बेदी पूरी तरह से तैयार नजर आ रही थी। मंच पर बैठे बैठे उन्होंने SMS के जरिए बीजेपी की सदस्यता ली और जब बतौर नेता पहली बार माइक पकड़ा तो सुपर कॉप का सुपर कॉन्फिडेंस साफ दिख रहा था। अपने प्रधानमंत्री जी की बहुत आभारी हूँ। उन्होंने अपने इतने बिजी समय से, इतने व्यस्त समय से, इतने समय हमें, मुझे और अमित भाई को दिया। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आज मैं यहां हूं उनकी इंस्पिरेशनल लीडरशिप की वजह से। साथियों, ये उनकी इंस्पिरेशनल लीडरशिप बहुत सारे भारतीयों को बदल रहा है और अब मेरे जैसे व्यक्ति को अगर आज बदला है तो मैं समझती हूं करोड़ों बदल चुके होंगे। किरण बेदी का अंदाज बता रहा था कि उन्हें बीजेपी किस हैसियत में लेकर आई है। किसी ने साफ साफ कुछ नहीं कहा, लेकिन किरण बेदी जिस तरह दिल्ली को खुद से जोड़ रही थी, उससे साफ लग रहा था कि बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में उनका नाम भी शुमार है। हम दिल्ली को वाकई दुनिया का, अपने हिंदुस्तान का दिल बनाएंगे। दिल्ली को दिल बनाएंगे। मैं अब मिशन मोड में हूं और अपने आप को, जो मेरे पास है, जो भी मेरे पास एक्सपीरियंस है, टाइम है, एनर्जी है, अब मैं अपने देश को समर्पित करूंगी। और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने एक मौका दिया है। देश की पहली महिला IPS रही किरण बेदी ने साफ किया कि वो चुप बैठकर तमाशा देखने वाली नहीं है। यही वजह है कि उन्होंने बहुत सोच समझकर बीजेपी के साथ आने का फैसला किया। कभी अन्ना के आंदोलन में सहयोगी रही किरण बेदी ने आज बीजेपी ज्वाइन की है। किरण जी, आपने कहा था जब ज्वाइन कर रही थी बीजेपी की, नरेंद्र मोदी से इंस्पायर होकर आपने बीजेपी ज्वाइन की है। क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाएगी? जरूर बनाएगी। दिल्ली को चाहिए क्या? दिल्ली को चाहिए स्थिर सरकार, अच्छी सरकार, स्वच्छ सरकार, सेंसिटिव सरकार, जो सभी के लिए हो, सबके लिए हो, जो जरूरतमंद हो उसके लिए पहले हो। तो क्या चाहिए? अच्छा प्रशासन चाहिए, क्योंकि वो अच्छी गवर्नेंस से आएगा। जब अच्छी गवर्नेंस होगी वो सबके लिए होगी, वो कुछ लोगों के लिए नहीं होगी, सबके लिए होगी। और आज दिल्ली चाह रही है शांति, कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन, नॉट कन्फ्रंटेशन, और एक इन अलाइनमेंट, क्योंकि दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट पर बहुत निर्भर करती है। बहुत कुछ करना है हमारी दिल्ली। दिल्ली की सियासत में किरण बेदी को उतारकर अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल को तगड़ा झटका दिया है। कभी अरविंद केजरीवाल के साथ मंच साझा कर चुकी किरण बेदी को अपने पाले में खींचकर बीजेपी ने दिल्ली की सियासी रेस में फिलहाल तो बढ़त ले ली है। किरण बेदी के पास अनुभव है। दिल्ली का बच्चा बच्चा उनके नाम और काम से वाकिफ है। अरविंद केजरीवाल के साथ उनका विरोध जग जाहिर है। लिहाजा जहां किरण बेदी की
सियासी पारी की शुरुआत हो रही है, वहीं सियासी मंच पर उनको केजरीवाल को जवाब देने का मौका भी मिला है। रीमा पराशर के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। तो क्या इस बार दिल्ली सल्तनत की जंग अरविंद केजरीवाल बनाम किरण बेदी होने वाली है? किरण बेदी के बीजेपी में शामिल होने के बाद से फिजाओं में यही सवाल तैर रहा है। अगर ये जंग इस तरफ मुड़ी तो दिल्ली का समर केजरीवाल के लिए वाटरलू साबित हो सकता है, क्योंकि दोनों में काफी समानता है, एक ही जैसी बुनियाद है, एक ही अखाड़े से निकले हैं। लेकिन एक प्रशासक के तौर पर किरण बेदी का अनुभव केजरीवाल पर भारी पड़ता है। हम दिल्ली को वाकई दुनिया का, अपने हिंदुस्तान का दिल बनाएंगे। दिल्ली सल्तनत के चक्रव्यूह के 7वें द्वार को तोड़ने के लिए किरण बेदी को ले आई है बीजेपी। दिल्ली की सियासत में अभी तक का ये बीजेपी का सबसे बड़ा दांव है। बीजेपी ने अभी तक किरण बेदी की आगे की भूमिका के बारे में कुछ कहा तो नहीं है, लेकिन सियासत में इशारे ही समझे जाते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव भी निश्चित लड़ेगी। मुख्यमंत्री कौन बनेगा वो फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड का अधिकार क्षेत्र है। पार्लियामेंट्री बोर्ड इसका निर्णय करेगा। पार्टी में हम लोग उनका स्वागत करते हैं और ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसे अनुभवी और विश्वसनीय व्यक्ति के साथ शामिल होने से काफी शक्ति और ताकत मिलेगी। किरण बेदी की सियासी पारी की शुरुआत काफी तामझाम के साथ हुई। मंच पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, दिल्ली के पार्टी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय और प्रभात झा के साथ बैठी थी किरण बेदी। अमित शाह ने गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। ये सारी बातें किरण बेदी की अगली भूमिका के बारे में इशारा कर रही थीं। किरण बेदी के भाषण की भूमिका भी उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलने की कहानी कह रही थी कि मुझे काम करना आता है और मुझे काम करवाना भी आता है। वो मैं एक्सपीरियंस करेंगे, मिलके हम करेंगे भी और करवाएंगे भी और जुड़ के काम करेंगे। पब्लिक को जोड़ेंगे, सिटीजन्स को जोड़ेंगे। मेरा कोई भी पुलिस का काम, कोई भी काम अकेले नहीं हुआ है। वो कम्युनिटी के साथ लेके चला, आम व्यक्ति को लेके चला, यूथ को लेके चला, महिलाओं को लेके चला। हम करेंगे भी और मिलके करवाएंगे भी। और मैं ही नहीं करवाऊंगी, पब्लिक खुद करवाएगी। दिल्ली में मोदी के अलावा बीजेपी के पास कोई स्टार चेहरा नहीं था। किरण बेदी को सियासत में उतारकर बीजेपी ने वो कसर भी पूरी कर ली। किरण बेदी के बीजेपी में शामिल होने के बाद अब दिल्ली में मुकाबला अरविंद केजरीवाल बनाम किरण बेदी भी हो सकता है, क्योंकि केजरीवाल और किरण बेदी में अगर विरोध है तो कुछ समानताएं भी हैं। केजरीवाल और किरण बेदी दोनों का बैकग्राउंड प्रशासनिक रहा है। किरण बेदी जहां आईपीएस अफसर रही हैं, वहीं अरविंद केजरीवाल आईआरएस अफसर रहे हैं। केजरीवाल ने जहां 8 साल बाद नौकरी छोड़ी, वहीं किरण बेदी ने 35 साल बाद नौकरी छोड़ी। केजरीवाल और किरण बेदी दोनों अन्ना आंदोलन की उपज हैं। साथ में दोनों ने मंच भी साझा किया है। दोनों ही आंदोलन से निकले हुए नेता हैं। अरविंद केजरीवाल ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 2.25 साल पहले 2 अक्टूबर 2012 को की, जबकि किरण बेदी ने अभी ताजा राजनीतिक करियर शुरू किया है। किरण बेदी देश की सुपर कॉप रही हैं। उनके पार्टी में जुड़ने के साथ ही दिल्ली में महिला सुरक्षा पर अपना दावा रखने में बीजेपी का पलड़ा भारी हो गया है। बीजेपी की ये खुशी दिल्ली के नेताओं के चेहरे पर देखी भी जा सकती है। इंस्पायर करने वाली स्पीच थी और दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने में अब वो अपना जीवन देंगी। और अध्यक्ष जी ने बहुत साफ कहा है कि वह चुनाव भी लड़ेंगी। आगे की बात उन्होंने कहा है, होने दीजिए पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक, आगे बात करें। किरण बेदी को राजनीति में उतारकर अमित शाह ने एक बार फिर खुद को चाणक्य साबित किया है। अरविंद केजरीवाल ने हालांकि किरण बेदी का सियासत की दुनिया में स्वागत किया है, लेकिन केजरीवाल भी जानते हैं कि कभी उनके साथ रही किरण बेदी अब उनकी राहों में नागफनी बोने जा रही हैं। रीमा पाराशर के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। पुलिस सेवा की वो अफसर रही हैं जिनके कारनामों से किताबें, पत्रिकाएं, अखबार भरे पड़े हैं। दुस्साहसी होने की हद तक की जिगर वाली, जेल में बंद अपराधियों को जानवर से इंसान बनाने वाली, किसी के आगे न झुकने वाली, न डरने वाली अफसर। तभी तो किरण बेदी की जिंदगी से प्रेरित होकर बॉलीवुड ने तेजस्विनी और इंसाफ की आवाज जैसी फिल्में भी बनाई।
पहले खिलाड़ी, फिर शिक्षिका और फिर सुपर कॉप। 22 बरस और कुछ महीने की उम्र में किरण बेदी भारतीय पुलिस सेवा में आई तो तभी से सुधारों के साथ उनका नाम जुड़ गया। उन्होंने एशियन लॉन टेनिस चैंपियन का खिताब भी जीता। करियर की शुरुआत उन्होंने अध्यापन से की। मेरी पिछली 40 साल की जिंदगी देश को समर्पित ही रही है। मैं अपनी सर्विस 1970 में शुरू की थी, जब मैंने चंडीगढ़ से मास्टर्स की पॉलिटिकल साइंस में और लेक्चरशिप ऑफ खालसा कॉलेज फॉर विमेन मैंने पढ़ाना शुरू किया पॉलिटिकल साइंस। 2 साल मैंने पढ़ाया, उसके बाद मैं 1972 जुलाई में इंडियन पुलिस सर्विस में आ गई। किरण बेदी 1972 में भारतीय पुलिस सेवा की पहली महिला अधिकारी बनी। वो IAS के लिए चुनी गई थी, लेकिन अपनी पसंद के आधार पर उन्होंने IPS की सर्विस चुनी। माउंट आबू पुलिस अकादमी में ट्रेनिंग के बाद उनकी पहली पोस्टिंग चाणक्यपुरी दिल्ली में हुई। 26 जनवरी 1975 में बेदी ने राजपथ पर दिल्ली पुलिस के जवानों की टुकड़ी की अगुवाई की। 1982 में 9वें एशियन गेम्स के दौरान किरण बेदी को जब ट्रैफिक की जिम्मेदारी सौंपी गई तो उन्होंने बखूबी इसे निभाया। इस दौरान किरण ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाली इतनी गाड़ियों को टो कराया कि उनका नाम क्रेन बेदी पड़ गया। अगस्त 1982 में कनॉट सर्कस में गलत तरीके से खड़ी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की गाड़ी भी किरण बेदी ने उठवा ली थी। पुलिस सेवा में आने के बाद से ही किरण बेदी ने सिस्टम से लड़कर सिस्टम को सुधारने का बीड़ा उठा लिया था। साहस और पक्का इरादा, इसी के बूते वो सिस्टम के खिलाफ लड़ती रही। देश के सिस्टम को बदलना गवारा नहीं था और किरण बेदी को झुकना। परेशान करने के लिए उन्हें जेल महानिदेशक की जिम्मेदारी दी गई। 9,700 से ज्यादा कैदियों वाली तिहाड़ जेल में भी किरण बेदी ने सुधारों का नया इतिहास लिखा। कि मैं कभी कोई औहदा, गाड़ी, घर, पोजीशन, तनख्वाह के लिए कभी काम नहीं किया। मैं ये देखती थी कि मेरे पास जो मुझे कर्तव्य दिया गया है, क्या उसमें कंटेंट क्या है, मैं दे क्या सकती हूँ अपने देश को। 1994 में किरण बेदी को समाज सेवा के लिए रैमन मैग्सेसे सम्मान से नवाजा गया, लेकिन उनके रिटायरमेंट से कुछ वक्त पहले भी सिस्टम ने उनके साथ मजाक किया। 2007 में उनके जूनियर अधिकारी के पॉल को दिल्ली पुलिस कमिश्नर बना दिया गया। इससे नाराज किरण बेदी ने पुलिस की नौकरी छोड़ दी। किरण बेदी अन्ना आंदोलन से जुड़ी और केजरीवाल के किनारा करने के बावजूद अन्ना के साथ रही। पिछले दिनों आज तक से बातचीत में उन्होंने सियासत में आने के संकेत दे दिए थे। किरण बेदी जी, बीच में बहुत चर्चा ये चली थी कि मुमकिन है कि हर्षवर्धन संसद की तरफ जा रहे हैं, तो जब दिल्ली की बात होगी तो यहां पर मुख्यमंत्री के तौर पर किरण बेदी का चेहरा नजर आ सकता है। अगर वो पेशकश करते हैं तो मंजूर होगा आपको? अभी तक तो मैं सीधा कहती आई थी कि ये मेरे बस का नहीं है, मेरी ओरिएंटेशन नहीं है, लेकिन मैं समझती हूँ आज एक नई चुनौती सामने नजर आ रही है, एक नई फीलिंग नजर आ रही है। किरण बेदी पर गाहे बगाहे नरेंद्र मोदी का चुनावी नारा भी आया। सियासत में किरण बेदी के भविष्य का आकलन अभी नहीं हो सकता, लेकिन उनके बीजेपी में शामिल होने से दिल्ली बीजेपी के दिन कुछ और बेहतर होने के आसार तो बन ही गए हैं। रीमा पराशर के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। विधानसभा चुनाव के बिगुल के साथ ही बीजेपी के चाणक्य अमित शाह की चतुर चाल भी शुरू हो गई है। नरेंद्र मोदी जनता का दिल जीत रहे हैं, अमित शाह विरोधियों को मात देने के लिए बिसात बिछा रहे हैं। बीजेपी में अभी किरण बेदी आई हैं, इसके बाद केजरीवाल की बागी साथी शाजिया इल्मी और अभिनेत्री जया प्रदा का नंबर है। दिल्ली के रण में किरण बेदी को उतारने के बाद बीजेपी की व्यू रचना ज्यादा बेहतर हो गई है, लेकिन अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी अभी एक और वार करने वाली है। कैंप केजरीवाल छोड़ चुकी शाजिया इल्मी भी बीजेपी में शामिल होने वाली हैं। मैं आपको बहुत ही जल्द इसका जवाब दूंगी और मुझे थोड़ा वक्त और दीजिए। लेकिन यस आई रियली वांट टू एक्सपोज आम आदमी फॉर व्हाट इट इज। तमाम नेताओं की नींद उड़ाने वाले अरविंद केजरीवाल की नींद अब उड़ने वाली है, क्योंकि बीजेपी में शामिल हुई किरण बेदी और शाजिया इल्मी उनसे छुपे तमाम भेद उजागर करने में कोई कसर बाकी नहीं रखने वाली। हालांकि इसकी शुरुआत पहले ही आम आदमी पार्टी ने शाजिया और किरण के सालों पुराने ट्वीट रीट्वीट करके कर दी है। शाजिया इल्मी के बाद मुलायम का समाजवादी खेमा छोड़ चुकी जया प्रदा
और उनके राजनीतिक गुरु अमर सिंह भी बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। मैं एक नॉर्मल कार्यकर्ता, सामान्य कार्यकर्ता के रूप में मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ, क्योंकि आई हैव ए वेरी बैड एक्सपीरियंस इन एसपी। तो मैं चाहती हूँ कि एक अच्छे नेतृत्व में, एक अच्छे लीडर के नीचे मुझे काम करना है। बीजेपी के नरेंद्र दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ नारी सेना तैयार कर रहे हैं और जया प्रदा के साथ साथ चतुर राजनीतिज्ञ और चुटीले राजनीति बाण छोड़ने वाले अमर सिंह के बीजेपी में आने से दिल्ली की जंग और दिलचस्प होने वाली है। हैदराबाद से टीएस सुधीर के साथ विवेक शुक्ला, दिल्ली आज तक।